गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पहल क्लासेज में। आज हम बात करेंगे दोस्तों 10 सितंबर के डेली करंट अफेयर्स के बारे में। आज के करंट अफेयर्स में दोस्तों कुल 15 क्वेश्चन हैं, उनके बारे में अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। तो पढ़ते हैं आज के दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ। किस अभिनेता को बजाज एलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो दोस्तों वो हैं आयुष्मान खुराना। राइट आंसर इसका बी। बजाज एलायंस की बात करें तो दोस्तों इसके सीईओ हैं तरुण चोग। हेडक्वार्टर इसका पुणे। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। आयुष्मान खुराना बजाज एलायंस के आगामी अभियान स्मार्ट लिविंग का हिस्सा भी होंगे, जो अपनी टर्म प्लान स्मार्ट प्रोटेक्ट गोल और नई डिजिटल सेवा स्मार्ट असिस्टेंट को सम्मिलित करता है, जो इस कठिन समय में सामूहिक रूप से ग्राहक के जीवन को सुरक्षित और सक्षम बनाने का प्रयास करेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस उपराष्ट्रपति के जन्मदिन को देश भर में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये दिवस दोस्तों 5 सितंबर को मनाया जाता है, आपको पता ही होगा, हाल ही में मनाया गया था, टीचर्स डे। यह दिन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति और महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में मनाया जाता है। भारत में 1962 से हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह वही वर्ष है जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन इनके बारे में थोड़ा और विस्तृत जानकारी लेते हैं बट डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में। इनका जन्म दोस्तों 5 सितंबर 1888 में हुआ था। टीचर्स डे 2020 के अवसर पर डॉक्टर राधाकृष्णन की 132वीं जयंती मनाई जा रही है। जो 2020 में मनाया गया वो 132वीं जयंती के तौर पे मनाया गया है। डॉक्टर राधाकृष्णन का मानना था कि शिक्षकों के पास देश के सर्वश्रेष्ठ दिमाग होना चाहिए। साल 1962 से जिस वर्ष वे भारत के राष्ट्रपति बने, शिक्षक दिवस उनके जन्मदिन पर मनाया जाने लगा। शिक्षक दिवस उन सभी शिक्षकों, गुरुओं को समर्पित है जो अपनी छात्राओं को बेहतर मानव बनने के लिए उनका मार्ग प्रदर्शन करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंटरनेशनल चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों वो है 5 सितंबर। राइट आंसर इसका सी। ये किसके लिए मनाया जाता है दोस्तों? मदर टेरेसा के लिए मनाया जाता है। इनका जन्म हुआ था दोस्तों 26 अगस्त 1910 को। कहाँ पे हुआ था? नॉर्थ मैकेडोनिया। इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों 5 सितंबर 1997 कोलकाता में। इनका फुल नेम एनजी गोंशी बोजाक्ची। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ने 5 सितंबर को कलकत्ता में हुए मदर टेरेसा के निधन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए इंटरनेशनल चैरिटी दिवस के रूप में घोषित किया था। मदर टेरेसा को 1979 में गरीबी और संकट से उबरने के लिए संघर्ष में किए गए काम के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अगला क्वेश्चन, रूस की अध्यक्षता में आयोजित 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो दोस्तों वो है प्रहलाद सिंह पटेल। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। इस बैठक में प्रतिभागियों ने ब्रिक्स देशों में सांस्कृतिक क्षेत्र में पर महामारी की स्थिति को प्रभाव पर विचार विमर्श किया। ब्रिक्स सदस्य ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। साथ ही इसमें ब्रिक्स के भीतर संयुक्त सांस्कृतिक ऑनलाइन परियोजनाओं को संभावित क्रियान्वयन की भी समीक्षा की थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस सरकार ने आई रखवाली ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों वो है पंजाब सरकार। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। इस ऐप को राज्य सरकार ने विकसित पंजाब में पर्यावरण को बनाए रखने और इस पर प्रक्रिया के हितधारकों को रखने के लिए प्रयास के तहत किया गया है। इस ऐप के इस्तेमाल से पेड़ों की अवैध कटाई के साथ साथ जंगलों को किसी भी नुकसान की सूचना संबंधित वन्य प्रभागीय अधिकारी के संज्ञान में मामला लाने के लिए किया जा सकता है। पंजाब की बात करें तो दोस्तों पंजाब उत्तर भारत में स्थित है और
मैप में अपन देख सकते हैं इनके पड़ोसी राज्य राजस्थान, हरियाणा, ये पंजाब है, यहाँ पे इनके पड़ोसी राज्य राजस्थान है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है। तो ये इसके पड़ोसी राज्य हैं, तो अपन नोट कर लेना इनके दोस्तों। और साथ ही देखो इसके मुख्यमंत्री का नाम यहाँ के कैप्टन अमरिंदर सिंह है, राज्यपाल हैं वीपी सिंह बदनौर। अगला क्वेश्चन, किस क्रिकेटर को SBO टॉप स्पोर्ट्स साबुक ब्रांड ने पहले क्रिकेट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो दोस्तों वो हैं डेविन ब्रावो। वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट आइकन डेविन ब्रावो SBO टॉप स्पोर्ट बुक ब्रांड के सब पहले क्रिकेट एम्बेसडर बन गए हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसके द्वारा इंग्लिश प्रो नामक एक फ्री मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों वो हैं रमेश पोखरियाल निशंक। राइट आंसर सी। इस मोबाइल एप्लीकेशन को हैदराबाद स्थित अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं के संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय सामाजिक दायित्व के तहत विकसित किया गया है। यह ऐप शिक्षकों, छात्रों, विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के लिए एक उपयोगी डिजिटल टूल होगा जो एक शैक्षिक संसाधन के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस संस्था द्वारा द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन न्यूड्स नामक पुस्तक लॉन्च की गई है? तो दोस्तों वो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। राइट आंसर हो जाएगा ए, लॉन्च। यह पुस्तक व्यवहार विज्ञान और नज सिद्धांत पर UNEP की पहली है पुस्तक है। यह मानवीय कार्यों और उन्हें कैसे बदला जाए पर केंद्रित है। इस पुस्तक में 40 तैयार किए गए नज शामिल हैं जो सरल उपायों को, हरे रंग के विकल्पों को अपनाना ज़्यादा आसान बनाते हैं। यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम की बात करें तो दोस्तों इसका लोकेशन है नैरोबी, केन्या में। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों इंगर एडरसन, इनके जो हेड हैं वो हैं इंगर हेडरसन। इसकी स्थापना 5 जून 1972 में नैरोबी इन केन्या में हुई थी। इसके डायरेक्टर हैं इंगर एडरसन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सितंबर 2020 में किस देश द्वारा वर्चुअली मोड में आयोजित की गई G20 विदेश मंत्रियों की बैठक किसकी अध्यक्षता में की गई? तो दोस्तों वो था सऊदी अरब। राइट आंसर है। कोविड-19 महामारी के संकट की स्थिति में के बारे में बुलाई गई इस आभासी बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। बैठक के दौरान भारत ने G20 प्रिंसिपल ऑन कोऑर्डिनेटेड क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पीपल यानी लोगों के समन्वित क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट पर स्वैच्छिक G20 व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। यह नया प्रस्ताव निम्नलिखित मापदंडों पर आधारित होगा। पहला था दोस्तों स्टैंडर्डाइज ऑफ टेस्टिंग प्रोसीजर ऑफ यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ टेस्ट रिजल्ट। दूसरा था स्टैंडर्डाइज ऑफ क्वारंटाइन प्रोसीजर। तीसरा था दोस्तों मूवमेंट एंड ट्रांजिट प्रोटोकॉल्स। तो ये 3 इसके जो मापदंड थे दोस्तों वो ये थे। पहला था जो उनको टेस्ट किया जाए और उसके ऊपर कितना अपन चेकिंग के ऊपर कितना वो रिजल्ट आ रहा है उसका ऊपर था। दूसरा था क्वारंटाइन करके उसके ऊपर जो प्रोसीजर है उसको देखना जाए। तीसरा था कितना मूवमेंट हो रहा है, किसके ऊपर मूवमेंट, और ट्रांजिट के ऊपर जो भी मूवमेंट था उसके ऊपर अपन मापदंड करके देखें कि फिर उसके ऊपर काम किया जाए। अगला क्वेश्चन, पोप फ्रांसिस की नई पुस्तक लेट अस ड्रीम का विमोचन कब किया जाएगा? तो दोस्तों वो है दिसंबर 2020 में। राइट आंसर ए। इस पुस्तक में पोप फ्रांसिस बताते हैं कि कैसे संकट किसी व्यक्ति को उसके जीवन में आने वाली समस्याओं से निपटने की कला सिखाता है। उन्होंने इस पुस्तक में अपने निजी जीवन से जुड़े 3 प्रमुख संकटों का हवाला दिया है। इस पुस्तक को सिमोन एन शुटर द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर नए फॉर्म का प्रमुख किसे बनाया गया? तो दोस्तों वो है संदीप पटेल। राइट आंसर इसका बी।
कोफेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट हैं उदय कोटक। हेडक्वार्टर है इसका दोस्तों नई दिल्ली। इसकी स्थापना 1895 में हुई थी। भारतीय उद्योग परिसंघ ने हाल ही में घोषणा की है कि उनके संदीप पटेल की अध्यक्षता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक नया फॉर्म स्थापित किया गया है। यह भारत में एक मजबूत परिस्थिति तंत्र के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगा। संदीप पटेल IBM के भारत दक्षिण एशिया क्षेत्र में प्रबंध निदेशक हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस तिथि को तेलुगु भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों वो तिथि है 29 अगस्त। राइट आंसर सी। तेलुगु कवि गिडकू वेंकट राममूर्ति की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। तेलुगु भाषा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अलावा तमिलनाडु, कर्नाटका, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के राज्यों में बोली जाती है। तेलुगु शब्द का मूल रूप संस्कृत में त्रिलिंग है। इसका तात्पर्य आंध्र प्रदेश के श्रीशैल के मल्लिकार्जुन लिंग, कालेश्वर और द्राक्षाराम के शिवलिंग से है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारतीय मूल के द्वितीय विश्व युद्ध के किस जासूस को लंदन में नीली पट्टिका से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों वो हैं नूर इनायत खान। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। द्वितीय विश्व युद्ध के ब्रिटेन के लिए जासूसी करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला नूर इनायत खान को ब्लू फ्लॉग से सम्मानित किया गया। इसके तहत उन्हें सेंट्रल लंदन स्थित पूर्व आवास के बाहर उनके कामों के बारे में बताते हुए एक पट्टिका लगाई गई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में गृह मंत्रालय ने कब से कब तक के लिए अनलॉक 4.0 की घोषणा की है? तो दोस्तों वो है 1 सितंबर से 30 सितंबर तक। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, जार बम जो हाल ही में खबरों में देखा गया था वह किस देश ने बनाया है? दोस्तों वो है रूस। राइट आंसर सी। रूसी परमाणु ऊर्जा एजेंसी रोसाटॉम ने हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री फुटेज जारी किया है जिसका शीर्षक है टॉप सीक्रेट टेस्ट ऑफ ए क्लीन हाइड्रोजन बम विद ए यील्ड ऑफ 50 मेगाटन, जो जार बम के विस्फोट को दर्शाता है। इसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन बम होने का दावा किया जा रहा है और यह हिरोशिमा हमले में इस्तेमाल किए गए बम के मामले में 3000 गुना से ज़्यादा अधिक विनाशकारी है। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। मिलते हैं कल सुबह एक बार फिर से। तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों जो चैनल पे नए जुड़े हैं वो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और साथ ही दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे आपको वीडियो के अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों तब तक के लिए मिलते हैं कल सुबह। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हैव ए नाइस डे।